भाई आरएसएस देश चला रही है, इसे देश का नागरिक देश नहीं चला रहा है। आरएसएस के प्रत्येक नेता का समर्पण है ब्रिटिश सरकार के सामने लिखित में। अरे राजपूतों में हिम्मत नहीं है यार, राजपूत गुलाम बना पड़ा है। पहले करता था मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की, अब आरएसएस की। काय राजनाथ सिंह जैसे नेता नहीं बोल पा रहे यार पुलवामा कैसे हुआ, क्यों? वो बस एक बिना बुलेट प्रूफ थी, जवाबदेही मांगो, अभी बोलते ही नहीं। हम इसका कुछ और कहने लग जाता है यार। ये गुंडों को देश दे दिया, तड़ीपार आदमी गृह मंत्री है। एक बात था, अगर स्कूल का प्रिंसिपल तड़ीपार बना दोगे तो कमा से पीएचडी करेंगे लोग या कट्टा चलाएंगे? ये बताओ पहले। आज तक कोई ऐसा गृह मंत्री रहा है ऐसी छवि का हमारे देश में? इनने बना दिया है, हर एक पर गुंडागर्दी कर रहा है। कोई नेता नहीं बोल पा रहा, कभी शिवसेना को तोड़ देते हैं, कभी किसी सरकार को गिरा देते हैं। अरे गुंडागर्दी है औकात किसी पत्रकार की कि जो यशोदा बहन को टीवी पे लाके जो सवाल और जवाब कर सके? भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, भारत देश पर निर्भर थे हमारे आसपास के देश, सारे किन परिस्थितियों में पहुंच गए छोटी सी भूल के कारण कि आपने एक फालतू के आदमी को देश का पीएम बना दिया। इनकी अगर वो गुजरात अगर इनका हाथ से चला जाता तो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी माइनस डिग्री में चले जाते। मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाओ, अपने बच्चों को नरक में ढकेलो, जय श्री राम। इनने क्या दिया? इनका क्या बोलोगे? बाबा जी का घंटा? झूठे। जय मोदी। इनने क्या दिया? अग्निवीर। सो हिला पकड़ के अग्निवीर। कहाँ गया राजपूती मान सम्मान स्वाभिमान? अब सब मिल गया ना मिट्टी में। यही केशव प्रसाद मौर्य 100 से ज्यादा विधायक लेके सरकार दूसरी पार्टी के साथ बना लेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ। यही होनी है 2024 के बाद राजनीति, देख लेना आप। देखिए प्रेम, दरअसल पठान मूवी को लेकर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की चर्चाएं बड़ी ट्रेंडिंग में है। हालांकि शाहरुख खान ने बहुत कुछ बोला है एक कॉन्फ्रेंस में। तो नितिन जी हमारे साथ हैं, नितिन शंकर साहब हमारे साथ हैं। पठान मूवी को कैसे देखते हैं? भगवा वस्त्र को दीपिका पादुकोण ने पहना है, कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ तख्तिया कर रहे हैं। अरे यार ऑरेंज कलर के यार कपड़े पहन के वो कर रही है भगवा, तो ये यार राजनीति वालों ने दिखा दिया तुम्हें। ऐसे जाने पहले कितने लोगों ने कॉस्ट्यूम पहने। शाहरुख खान दिल्ली में यार पढ़ा लिखा, यहाँ से बंबई तक पहुंचा, हमारे सामने हीरो बना है। हम तो उसे पसंद करते हैं, ठाकुर आदमी है, राजपूत है भाई साहब। समझ में आई? दीपिका पादुकोण पंडितानी है। आप पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं, कल को तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े देखने लग जाएंगे। भाई उन्होंने एक गाना बनाया है, अब इनका क्या है? जो लोग आज इसको मुद्दा बना रहे हैं उनकी बात करो आप, इन पागल लोगों की जिनका दिमाग खराब है। कौन है? जो पुतला जला रहे हैं और जो बिकनी को लेकर बड़े बड़े नेता जो इंदौर में जला पुतला। अरे यार जब बेवकूफ लोग, पागल लोग हैं, अगर ये लोग वास्तविकता में अगर हमारे सनातन धर्म की अगर बात कर रहे होते, इन्हें भगवा वस्त्र से प्रेम होता तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवानी पहने होती, चिन्मयानंद भगवानी पहने होता, बाबा आदित्यनाथ योगी भगवानी पहने होते, ठीक है, बाबा रामदेव भगवानी पहने होता। भगवे का आरएसएस एक्टिव हो जाए। आरएसएस आज देश चला रही है, देश उनके हाथ में, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि दीपिका पादुकोण ने जो वो ये फालतू की बात है, इस पे किसी को भी तो आप बोल रहे, फिर आपको भी उठा सकते हैं, डर है तो। और क्या? अरे कितने लोगों को डालिए। केरला का पत्रकार बंद था और अभी डॉक्टर कपिल को भी बंद कर रखा कई दिनों तक, और ना जाने कितने लोग, कभी भी आ सकता है। नहीं है तो अभी 2 दिन पहले अभी कानपुर देहात में बलवंत सिंह सेंगर को मार के डंडों से पुलिस ने मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठाकुरों की सरकार है भाई, आरएसएस देश चला रही है, इसे देश का नागरिक देश नहीं चला रहा है। आरएसएस के प्रत्येक नेता का समर्पण है ब्रिटिश सरकार के सामने, लिखित में समर्पण है। ये हमारे देश के लोग नहीं है ना, भारतीय समझने की भूल मत करो। मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कह रहा हूं, जो इनकी सच्चाई ये लोग कहने से डरते हैं। अरे राजपूतों में हिम्मत नहीं है यार, राजपूत गुलाम बना पड़ा है। पहले करता था मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की, अब आरएसएस की। कौन कर रहा है? काय राजनाथ सिंह जैसे नेता नहीं बोल पा रहे यार पुलवामा कैसे हुआ, क्यों? वो बस एक बिना बुलेट प्रूफ थी, जवाबदेही मांगो, अभी बोलते ही नहीं। हम इसका कुछ और कहने लग जाता है यार। ये गुंडों को देश दे दिया, तड़ीपार आदमी गृह मंत्री है, क्या उम्मीद रख सकते हो आप? एक बात था, अगर स्कूल का प्रिंसिपल तड़ीपार बना दोगे तो कमा से पीएचडी करेंगे लोग या कट्टा चलाएंगे? ये बताओ पहले है। तो आप देखो कौन है गृह मंत्री। आज तक कोई ऐसा गृह मंत्री रहा है ऐसी छवि का हमारे देश में? इनने बना दिया है, हर एक पर गुंडागर्दी कर रहा है। कोई नेता नहीं बोल पा रहा, कभी शिवसेना को तोड़ देते हैं, कभी किसी सरकार को गिरा देते हैं। अरे गुंडागर्दी है, फिर कहते हैं हमने चुनाव जीत लिया। गुजरात पिछले 27 सालों से गुलाम है यार। गुलाम है गुजरात, और क्या गुलाम है ही नहीं। जाओ मोदी जी की पत्नी का एक इंटरव्यू लेके आ जाओ, तुम्हें आजाद मान जाएंगे। जाओ, है औकात किसी पत्रकार की कि जो यशोदा बहन को टीवी पे लाके 2 सवाल और जवाब कर सके? नहीं ला सकते वहां से। जाने कितने लोग तो मर गए हैं फोटो खींचने पे ही। ये तो वास्तविकता है, ये हकीकत है। अब आप नहीं दिखा सकते इसको। ऐसा नहीं लगता कि आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं? हम भड़काऊ, सच बोलना भड़काऊ होता है यार। कौन सा भड़काऊ बयान दिया बताना, कौन सा भड़काऊ बयान दिया? एक भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं यार।
तुम किसी भी इज्जतदार आदमी को पप्पू कह दो और तुमसे तड़ीपार नहीं कहे, कोर्ट ने बोला तड़ीपार तुम्हें। रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू ले, अरे लेंगे यार, रघुराजन साहब वो व्यक्ति हैं यार जो दुनिया के 10 अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं वो, हमारे पूर्व गवर्नर, ठीक है, जिन्हें मोदी जी ने नोटबंदी कर रहे थे उन्होंने मना किया था, इन्हें जबरदस्ती की, क्योंकि इन्हें अंबानी और अडानी का काला धन सफेद करना था। रघुराजन साहब इसके खिलाफ थे तो इस्तीफा ले लिया। उनके पास ऑफर आए और देशों के कि आप हमारे यहाँ पर, आप आरबीआई गवर्नर, आज जैसे हमारे यहाँ आरबीआई गवर्नर है, उनके यहाँ पे गवर्नर बन जाए, उनने नहीं एक्सेप्ट किया। काबिलियत है उनकी, और आज 2 काबिल आदमी साथ में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन देश के हर नागरिक को करना चाहिए। 1 शेयर करके अपने देश प्रेम होने का सर्टिफिकेट देना चाहिए उसे कि मैंने 1 शेयर किया है। यह हकीकत है देश की, राजनीति वाली बात नहीं है। करोड़ों रुपया बना के पप्पू बना दिया राहुल गांधी। वही तो कह रहे हैं, कितना रुपया खर्च किया, कितने टीवी के चैनल खरीदे, क्या क्या नहीं किया इन्होंने, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। वो लीडर है और आज उभर के आ रहा है और कल दुनिया सलाम करेगी उसको, याद रखना इस बात को। दिल्ली पहुंचने वाले, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, स्वागत होगा उनके बड़े पैमाने पर, और हम भी उस यात्रा में जाके जुड़ेंगे। आप भी जुड़ेंगे जाके, हम भी अपने देश में भाई थोड़ा सा तो योगदान देंगे। क्यों बदनाम करते हैं, क्यों क्या लग रहा है आपको जो इस तरह के लोग हैं उसको बदनाम करने की साजिश, इनकी बातें सुनेंगे कैसे, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है। क्या मोदी जी का क्या है, मोदी जी के पास प्रमाण पत्र क्या है, उन पर खासियत है उनके पास कुछ? राहुल गांधी के पास है। सन्यासी कौन है सन्यासी, कौन है समर्पित, किस आधार पे? पत्नी को छोड़ के भाग के आना सन्यासी हो जाते हैं? पत्नी को साथ लेके भी सन्यास लिया जा सकता है। आपको समझना चाहिए, घर से भागना सन्यास नहीं होता है। क्या समर्पित किया, क्या समर्पित किया, क्या झूठ बोलता है यार अगला आदमी। ये किसने बना दिया? आप जैसे लोगों ने एक फालतू के आदमी को कहां से कहां पहुंचा दिया। कीमत आज हिंदुस्तान चुका रहा है, आसपास के देशों ने कीमत चुकाई है इस बात की। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, भारत देश पर निर्भर थे हमारे आसपास के देश, सारे किन परिस्थितियों में पहुंच गए छोटी सी भूल के कारण कि आपने एक फालतू के आदमी को देश का पीएम बना दिया। सच्चाई है यार, ये कोई काबिलियत नहीं नरेंद्र मोदी में, कोई काबिलियत नहीं। केवल झूठ इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी उन पर विश्वास करे, और जिसका खामियाजा भारत उठा रहा है। सबसे ज्यादा सभा करने वाले गुजरात में नरेंद्र मोदी है, और उसी तर्ज पे गुजरात वापसी हुई है। आप कह रहे हैं कि गुजरात जो वापसी हुई है वो केवल ईवीएम के माध्यम से, और उन्होंने जो जिस तरीके से 4 दिन रह के वहां पे पूरा प्रशासन का दबाव बनाया, वो आपने नहीं देखा। आपने वो देखा जो इवेंट के माध्यम से दिखाया, जो दबाव बनाया। रामपुर में क्या हुआ कुछ तो आपको पता पड़ा होगा, तो इसी तरह से वहां पे हुआ। इनकी अगर वो गुजरात अगर इनका हाथ से चला जाता तो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी माइनस डिग्री में चले जाते, माइनस डिग्री में चले जाते, कोई नहीं पूछता इन्हें। समझ में आई? अब अपने ग्राफ को वापस प्राप्त करने के लिए किस किस तरह के इवेंट चल रहे हैं। चाइना का इवेंट चल रहा है फिलहाल, तो देख रहे हैं ना आप। कोई बोलेगा तो देश प्रेम की बात हो जाएगी और उस पर कार्रवाई कर देंगे ये, इसलिए अब कोई बोल भी ना पाए और मोदी जी की टीवी पे जय जयकार होता रहे। चाइना इवेंट तो देखिए आप लोग, मुबारक हो। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, वो भी आ रहा है। कह रहे हैं कि पूरे देश में एक कानून लागू। हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान अंग्रेजों के कानून से हमें आजादी दिलाता है। ये पुनः उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर अंग्रेजों के काले कानून हमारे ऊपर बनाते चले जा रहे हैं, और जिन कानूनों के कारण आने वाले दिनों में इस देश में किसी के पास स्वतंत्रता नहीं होगी। चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे कुछ भी हो। आर्मी वाले तो आज अपने भोजन की शिकायत नहीं कर पा रहे बेचारे, वो तो बहुत ही ज्यादा मजबूर हैं। जिनके जो हाथ खुले करना दे कि आर्मी को खुली छूट देंगे, बेचारे बोल भी नहीं पा रहे, घर पे फोन भी नहीं कर पा रहे, नेटवर्क भी नहीं देते उन्हें। अपनी पीड़ा वो किनसे कहे। आर्मी की भी स्थितियां ठीक नहीं है इस समय, और उसका प्रमाण है सीडीएस जैसे लोग, इतने बड़े वरिष्ठ पद पे बैठे लोग सुरक्षित नहीं है। तो यार देश कहाँ सुरक्षित है? मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाओ, अपने बच्चों को नरक में ढकेलो। जय श्री राम, जय श्री राम। विकल्प नहीं है देश के पास। विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प चल रहा है सड़कों पर। राहुल गांधी से अच्छा बेहतर विकल्प है ही नहीं, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। आप भी आगे कांग्रेसी की बात करने लगे, कांग्रेस के तर्ज पे बात। कांग्रेस के तर्ज पे ही बात करते हैं हम। कांग्रेसी हैं? हम कांग्रेसी नहीं है, हम राजपूत हैं। हम किसी पार्टी का नहीं, जो बात अच्छी कहता है देश हित की करता है। तो राजनाथ सिंह, हाँ, दीपिका पादुकोण तो ब्राह्मण है, रणवीर उनके पति वो भी राजपूत। हाँ, हम कांग्रेसी नहीं है, लेकिन अपने देश में जो है सच उसको तो बोलेंगे ना। देश तो नहीं बसाया है ना, मोदी ने बेचा है। आगे जब हमारे बच्चे बड़े होंगे बोलेंगे मोदी ने जे बेचा, मोदी ने जे बेचा। और जिसने बनाया बोलना पड़ेगा नेहरू ने जे बनाया, नेहरू ने जे बनाया। दिल्ली नेहरू की बसाई हुई है, जिस दिल्ली में आज आप घूम रहे हो।
नेहरू की बसाई हुई है, बोलना पड़ेगा। शिक्षा नेहरू ने दी है, जेएनयू नेहरू ने दिया है, इनने क्या दिया? इनका क्या बोलोगे? बाबा जी का घंटा? झूठे। जय मोदी। इनने क्या दिया? अग्निवीर। सो हिला पकड़ के अग्निवीर। मिल गया काला धन, मिल गए 15 लाख। जो बोला वो टोटल झूठ बोला। जेएनयू में एक विवाद है कि ब्राह्मण यार विवाद है, जेएनयू में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां से कन्हैया कुमार जैसे बच्चे और आईपीएस अधिकारी बनते हैं। नहीं चाहते जो गरीब का बच्चा इनकी आंखों में आंख डाले उद्योगपतियों की में। तुम तो पढ़ा नहीं पाओगे, गलगोटियां पढ़ा लोगे अपने बच्चों को? तुम्हारे 2 बच्चे हुए, गलगोटियां पढ़ा लोगे? करा लोगे बीटेक? करा लेगा किसान बीटेक? रिक्शे वाला पढ़ा लेगा? जेएनयू में पढ़ सकता है रिक्शे वाले का बच्चा, ऑटो वाले का बच्चा भी पढ़ सकता है, एक भट्टे पे काम करने वाले मजदूर का भी बच्चा पढ़ सकता है, और वो पढ़ लिख के कन्हैया कुमार की तरह आंख में आंख डाल के बात कर सकता है इन तड़ी पारों से, है, इन ढोंगियों से। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब 0% टॉलरेंस। अब बलवंत सिंह सेंगर की हत्या हुई है, अब बुलडोजर नहीं चला पा रहा है ये बाबा। अब कहाँ गया भगवा? कहाँ गया राजपूती मान सम्मान स्वाभिमान? अब सब मिल गया ना मिट्टी में। ये गुलाम लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों के घर तोड़ना आसान है। ठाकुर है योगी। हाँ, तभी तो कह रहे हैं काय के ठाकुर है। अब तोड़ो घर पुलिस वालों का। बलवंत सिंह सेंगर भी तो ठाकुर है, पुलिस वालों ने मार दिया 3 दिन पहले की बात है। मार मार के पूरा ऊपर से नीचे तक नीला पड़ा हुआ है। अब गिराओ इन पुलिस वालों के घर। तुमने बड़ी आसानी से विकास दुबे का घर तोड़ दिया, बड़ी आसानी से मुसलमानों के घर बाबा जी ढा देते हो। संत ये होते हैं, संत के आचरण। योगी का यही आचरण होता है। ऐसी थे चाणक्य, ऐसी थे तुलसीदास, ऐसी थे जय गुरुदेव, ऐसी थे कृपालू जी महाराज। क्या ये संत नहीं थे? अरे ये ढोंगी ड्रामेबाज लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, हमारा देश लूट रहे हैं। पहचानो, आगे खोलो, बेवकूफ मत बनो, समझे आप? फालतू की बातों में नहीं। पठान को इतना हिट करो कि इन्हें पठान मूवी से जवाब मिले। हाँ, अरे पक्का जाऊंगा देखने, और एक और दोस्तों को भी दिखाऊंगा। हम राजपूत हैं, देश के साथ चलते, वो हमारे देश का हीरो है, हमें गर्व है। हम भारतीय हैं, संगी नहीं है। आपने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को 2014 से पहले दरकिनार कर दिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मौत। क्या आपने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। केशव प्रसाद मौर्य जानते नहीं है, केवल 2024 में उनके माध्यम से वोट प्राप्त होने, केवल इसलिए केशव प्रसाद मौर्य आज चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाने की क्या वजह बताओ? हाँ, उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या वजह? हारे हुए व्यक्ति को तो भविष्यवाणी नहीं, जो वो जानते हैं मौर्य जी बेचारे भाग नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो भागना चाह रहे थे, अखिलेश यादव की सरकार बनवाना चाह रहे थे। सेंटर में मोदी जी अगर की वापसी नहीं हुई, किसी ने सरकार बनाई, तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप गिर जाएगी। ये भी चैलेंज लिख के रख लेना। यही केशव प्रसाद मौर्य 100 से ज्यादा विधायक लेके सरकार दूसरी पार्टी के साथ बना लेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ। यही होनी है 2024 के बाद राजनीति, देख लेना आप।